बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शकील सेठी और आज मैं अपने चैनल के साथ मौजूद हूं सियालकोट के एक रेस्टोरेंट में, जहां पे लायंस ग्रुप ऑल पाकिस्तान लायंस ग्रुप की मीटिंग यहां पे हो रही है। तो मियां मोहम्मद अकरम साहब डस्का वाले जो इस दफ़ा सीसी के मेंबर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये उनकी तरफ से तकरीब है। और तकरीब में चौधरी मुरीद हुसैन मुनीर, साबक सीनियर वाइस चेयरमैन व साबक मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और मलक कैसर नईम साहब इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त ये मौजूद हैं। उनकी तरफ से एक इकट्ठ है और कसीर तादाद में प्रमोटर्स ने शिरकत की। तो आइए नाज़रीन देखते हैं कि क्या उनका लाया अमल है इलेक्शन के लिए और जो मुकर्ररीन है वो क्या हता फरमाते हैं। तो मलक नईम साहब इस वक्त इस्तकबाल कर रहे हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं। कीजिए मुझको जुदाई में तड़पता हूँ, मदीना याद है। अदब से बैठ कर उस गुंबद के साए में नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है। वैसे पे हाले दिल सुनाना याद आता से है। इससे पहले गुज़श्ता साल हमने इलेक्शन शाहीन ग्रुप के साथ मिल के लड़ा था और आज अल्लाह का शुक्र है कि उस इलेक्शन में जनाब उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब सेंट्रल चेयरमैन जो बने, उन्होंने जिस तरह प्रमोटर्स कम्युनिटी की खिदमत की, जिस तरह दिन रात एक करके कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, ये उन्होंने अपना एक बिज़ी शेड्यूल रखा। अपने कारोबार को एक साइड पे रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ प्रमोटर कम्युनिटी की खिदमत के लिए आज अल्लाह का शुक्र है कि लाइन ग्रुप ऑल पाकिस्तान इलेक्शन 2021-22 अकेले अल्हम्दुलिल्लाह लड़ा है। आज लाइन ग्रुप को अल्लाह का शुक्र है कि प्रमोटर्स कम्युनिटी की तरफ से प्रमोटर कम्युनिटी ने जिस इत्मीनान का इज़हार किया है, आज हमें किसी किस्म की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग जो हमें तरह तरह की ब्लैकमेलिंग और तरह तरह के होचे हथकंडे जिन्होंने इस्तेमाल किए, आज लाइन ग्रुप सब का सब एक प्लेटफॉर्म पे है, यूनाइट है, मुत्तहिद है और वो लोग हमें सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस दफ़ा सियालकोट सिटी से जो शाहीन ग्रुप तो नहीं कहना चाहिए, वो तो एक है टोला, एक ब्लैकमेलिंग टोला है। हर इलेक्शन में आपने देखा होगा, पहले उन्होंने हमारा सहारा लिया और जो उनके मकासद थे उनमें वो कामयाब रहे। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर लाइन ग्रुप शाहीन ग्रुप को पोइपा की सियासत में, पोइपा में उनको इंट्रोड्यूस ना करवाता, तो ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये आने वाले 20 सालों में भी इनका एक मेंबर भी सीईसी का मेंबर नहीं बन सकता था। ये लाइन ग्रुप की एक कंधों का सहारा लेके पोइपा में आने वाले लोग, आज उन्होंने, आप जानते हैं कि उस्मान साहब कराची में किस तरह काम करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आता रहता है जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पीआरए का केस हैंडल किया। इसके अलावा जो ब्लैकलिस्ट लोग थे, 26 लोग जो सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद से हुए थे,
यहाँ पे उनकी कोशिश जो है वो कोई भी प्रमोटर जो है वो फरामोश नहीं कर सकता है। लेकिन यही वो लोग थे, शाहीन ग्रुप का जो टोला था, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उस्मान साहब को जब देखा कि इतनी मेहनत लगन, जब इनको नज़र आया कि अगर उस्मान साहब इसी तरह पूरा साल मेहनत करते रहे, पूरा साल यूं ही प्रमोटर कम्युनिटी की खिदमत करते रहे, तो हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं, हमें तो पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो इन्होंने तरह तरह के उचित कंडे इस्तेमाल किए और उस्मान साहब को इस्लामाबाद एम्बेसी में जैसे ही वो टाइम लेते थे, ये उनकी राह में रुकावट बनते और उसका नतीजा ये हुआ है कि जो इस्लामाबाद एम्बेसी में काम पेंडिंग है, उनका कतई तौर पे कोई हमारी जो कम्युनिटी है, प्रमोटर भाई हैं, उनका कोई मुजरम नहीं है। अगर उसका मुजरम है तो सिर्फ़ और सिर्फ शाहीन ग्रुप है, जिसने उस्मान साहब जैसे एक मेहनती बंदे की राह में रोड़े अटकाए और वो काम अधूरे रहे। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इस साल हम अकेले इंडिपेंडेंटली लाइन ग्रुप इलेक्शन में है। इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद वो तमाम काम जो अधूरे थे इंशाअल्लाह वो भी पाया तकमील तक पहुँचेंगे। तौफीक से ये कलाम पढ़ा है, इसके अंदर जो गलती कोताही माफ़ फरमाई जाए और इसको अपने हक़ में कबूल फरमा के जितने भी हमारे दोस्त जो इधर बैठे हैं, इनके जीज़ो कारब, हमारे अपने दोस्त जो इस ग्रुप से तल्लुक़ रखते हैं, नहीं रखते हैं, जिधर जिधर भी कलमा पढ़ने वाली सब की रुआ को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाया जाए। या मेरे मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाया जाए। या मेरे मालिक हम जो बैठे हैं, हमें भी इस दुनिया में रहते हुए अच्छे नेक काम करना नसीब फरमा। या मेरे मालिक हम पनाह मांगते हैं तेरे शैतान मरदूस से, सुस्ती से, काहली से, कर्ज़ मरज़ से। या मेरे मालिक हमारी भलाई फरमा दुनिया में आखिरत में, और हमें अज़ाब दोज़ख से बचा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि आज की ये जो मीटिंग है, ये जो पिछले साल हमारे साथ थे इलेक्शन में, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। उनमें जनाब चौधरी मुज़फ़्फ़र साहब सरपरस्त आला आल पाकिस्तान लाइन ग्रुप, सलावर ख़ान साहब और सलीम साहब मुल्तान से, इसके अलावा भी बहुत से दोस्त हैं जो आज हमारे साथ नहीं हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि सब के लिए दुआए मग़फ़िरत हो जाए, तो उसके लिए सलीम साहब आप आइए, दुआ करवाइए। इनके निचले से निचले दराज में चले गए हैं, इसलिए ऐसे जो अनासर हैं उनसे आपने होशियार रहना है। इस किस्म की इनकी चरब ज़ुबानी, इनके ज़ारी जो इनकी शान व शौकत या इनकी दिल फरेबियाँ हैं, इसमें आप लोगों ने नहीं आना है। लाइन ग्रुप जो अपना एक पैनल तश्कील देगी, जिसमें अभी सिर्फ जो हम किस तरीके से यहाँ से लोगों के साथ वादा किए जाते थे, लिस्टें बनती थी, आपके 12 पासपोर्ट चले गए, आपके 10 पासपोर्ट चले गए, जबकि उनके चले जाने का मतलब करोड़पति हो, कितने अरबपति हो और कितने तुम्हारे महल्लात हैं, कितनी तुम्हारी जायदाद है। उससे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल आप लोगों ने करना है कि आप हमें ये बता दें कि इससे पहले पोइपा की सियासत में आप किसी ओहदे पे फाइज रहे हैं या नहीं रहे हैं। और अगर जवाब आए कि जी मैं फलां टाइम में चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन था, मैं ये था, मैं फलां था, तो उसके बाद वसीम बदामी वाला सिर्फ एक मासूमाना सवाल उससे करना है कि ये जो आप जितना गिनवा रहे हैं हमें कि आप फलां टाइम में चेयरमैन थे, फलां टाइम में वाइस चेयरमैन थे, कोई एक कारनामा जो प्रमोटर्स की वेलफेयर में गया हो या प्रमोटर्स का जिसमें इज्तिमाई तौर पे जिसमें फ़ायदा हुआ हो, कोई एक बता दे तो हम आपको वोट दे देंगे। ये जो कहते हैं ना हमने बैकलॉग ख़त्म किया, पासपोर्ट का बड़ा रश था, वो फलां दौर में हम आए, हमने बक्सा सिस्टम ख़त्म किया, हमने ये किया वो किया, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस झूठ पे मबनी है। इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है।
यही चौधरी अफजल जो आज शाहीन ग्रुप का सरपरस्त आला है, चेयरमैन है, ये एक वक्त में लाइन ग्रुप का ही एक रुकन था और इस पे हमारी आला क़यादत ने, हमारे सरपरस्त साहब ने, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, और हमारे सेंट्रल चेयरमैन साहब ने इस बात का इजहार करते हुए इनको सेंट्रल चेयरमैन बनवाया। और जैसे ये सेंट्रल चेयरमैन बने तब जोनल सिस्टम होता था, जितने भी जोन थे उनके भी चेयरमैन होते थे, वाइस चेयरमैन होते थे। ये एक ऐसा टोला बना, एक ऐसा टोला बना, उस दौर में 8,000 10,000 रुपया दे के लोगों ने पासपोर्ट अपने डलवाए। आप सब 7 सीटें, 7 हम जो 7 रुकनी अपना लाइन ग्रुप जो पैनल हमें देगा, हमने वो सब के सब को एक साथ पैनल वोट करना है। किसी की बातों में नहीं आना कि 6 आप अपनी मर्जी से किसी को दे दो, 7वां हमें दे दो। भैया आपको क्यों दे दें, किस हिसाब से दें, आप लाइन ग्रुप में हो आपको दें। अगर आपका ग्रुप दूसरा है, ये एक याद रखें, अगर आपने एक वोट अपने पैनल से हट के किसी को दिया तो ये समझ ले आपने जो 6 वोट किए हैं वो आपने खराब कर दिए हैं। क्योंकि एक गलत बंदा भी अगर वहाँ की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें चला गया तो एक कहते हैं कि एक मछली पूरे जाल को ख़राब कर देती है, एक गंदी मछली जो होती है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 23 को इलेक्शन है, तो इलेक्शन डे पे आपने जो लाइन ग्रुप का पैनल वोट होगा, जो पैनल बनेगा उसको आपने वोट करना है। तो अभी जनाब हमारे बड़े भाई चौधरी इलियास गोरसी साहब ये शकरगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनको वो मियाँ मोहम्मद अकरम साहब हैं डस्का से। इसके अलावा जैसे जैसे कैंडिडेट्स जो हैं वो फाइनल होते जाएंगे, वो आप सब दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में पर्सनली वो शेयर करते रहेंगे। और वेलफेयर का काम जो हमारे मफाद का काम है वो ही करेंगे। बाकी बात भाई साहब ने बता दिया, किसी के किरदार पे क्या करना क्या नहीं करना, तो लिश्क मिश्क तो होती रहती है, सारे पहले भी होती थी अभी भी होगी। इन्हीं अल्फाज से आपसे जा चाहता हूँ। थैंक यू। हैं कोई लालची नहीं है, उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। बाकी दूसरे आपको पता ही है, इसमें तफसील की बात तो कोई नहीं है। जो उस्मान भाई हैं वो कितना काम कर रहे हैं आपको पता है। तो हम शकरगढ़ से 4 प्रमोटर हैं और 4 के 4 ही अल्लाह की रहमत हम ये एक साथ ही आते हैं। तो बाकी अगर मेरे तो सारे मोशन ही हैं, जो भी चेहरे नज़र आ रहे हैं, अगर मैं एक का नाम हूँ तो फिर तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मियाँ साहब खड़े हैं, हमारी दुआ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और पूरे पाकिस्तान में लाइन ग्रुप को कामयाब करे। तो यही हम आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी जानी माली जो भी है, जहाँ सियालकोट में है, हमने पहले भी काफ़ी इलेक्शन लड़े हैं, दीर स्वात जाके, पिंडी में, कराची में, आप लोगों के भी तल्लुकात हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके से, आपका कोई दोस्त कराची में बैठा हुआ है, पेशावर में बैठा हुआ है, पिंडी में बैठा हुआ है, आप ख़ुद दोनों को कायल करें। जो ज़ाती तल्लुक होते हैं वो बड़े असर अंदाज होते हैं इलेक्शन की कैंपेन में। तो बाकी आप मुझसे ज़्यादा सीनियर भी हैं यहाँ, तो जूनियर भी हैं, जहाँ जहाँ आपका तल्लुक है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उनको कायल करें कि लाइन ग्रुप को वोट दें। कोई तकलीफ, कोई किसी किस्म की कोई गलती कोताही हुई तो मैं सब तो पहले उसकी माजरत चाहना। ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी तरफों बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों उन्होंने दे इलम से, क्योंकि मेरी यह सीट 2 साल मैं थोड़ी खिदमत की है, इस 2 साल के दौरान सब तो पहले तो यह गुजारिश है कि हमारे जो मेंबर सी थे सब लोग जानते हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने सियालकोट जोन के जो प्रमोटर्स भाई थे,
जब भी किसी मुश्किल में उन्होंने आवाज़ दी तो उस पे जिस शख्सियत ने 1122 का किरदार अदा किया वो आप सब लोगों के जहन में है। मेरी मुराद जनाब मलक नईम साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पे आएँ और अपने हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त यूनुस शाकर साहब अल बशर इंटरप्राइजेज़ वाले, मैं उनको दावत उम्मीदवार ने मियाँ अकरम साहब इंशाअल्लाह ताला बेहतर साड़ी नुमाइंदगी करनगे। असीं उन्हां ते धोखो भी रखने आ ते तमाम दोस्तां दा बहुत शुक्रिया ਜਿਹੜੇ तशरीफ लियाए ने, खसूसन शकरगढ़ तो वो बड़ा साढ़े तो दूर है। ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया, लिहाजा साहब का बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं पूरे 2 साल दे विच जिस दोस्त नूं भी जिथे भी कोई ज़रूरत पई है या जो भी उन्होंने कोई काम पिया है तो मैं इंशाअल्लाह ताला जिन्नी कि मेरी कोई कोशिश हो सकी है मैं ओदे नाल पूरा ओदे कोल गया वां, ओदे काम करन दी कोशिश की है। हुण मेरी जगह तुहाडे अपना प्यारे दोस्त मियाँ अकरम साहब ने जिस तरह मुतहिद हो के तुसां मन्नू वोट कीता सी, मन्नू जिताया सी, मन्नू जिताया या मियाँ साहब नूं जिताना है, ये तुहाडी ताकत नाल असी SEC मैंबर ने बनना है। ते मियाँ साहब जिहड़े ने वो हुण साडे मुतफिका लाइन ग्रुप के कैंडीडेट ने ते तुहाडे अगे गुजारिश है कि मियाँ साहब नूं बल्कि पूरे पैनल नूं पूरा वोट पाओ ते भरपूर इन्हां दी हिमायत करो ते पूरी ताकत दे नाल इन्हां नूं जिताओ ताकि CC मैंबर बनन, सियालकोट जोन की नुमाइंदगी करन ते तुहाडी बेहतर खिदमत करन। ते दूसरा साडे मुहालफिन अजकल उन्होंने बड़ा एक अपना प्रोपोगंडा किया है कि लालच देंदे ने पे कई दोस्तों जिहड़े साडे चंद दोस्त नवे ने या जिन्हां दी इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, चूँकि रजिस्ट्रेशन जिहड़ी है वो 5 साल अरसा 5 साल तो बंद है, वो हुण लालच दे रहे ने कि तुसी लियाओ यार असीं तुहानूं रजिस्ट्रेशन करा के दिंदे आ, तुसी साडे नाल चलो। तो इस तरह के होर भी कई तरीके दे नाल उन्होंने अपने प्रोपोगंडे या लालच देने की कोशिश करनी है। तो मैं दोस्तों को गुजारिश करांगा कि उन्होंने दे किसी भी लालच नहीं आना, चूँकि यह साडी यूनिटी जिहड़ी है यह साडा लाइन ग्रुप है, यह साडा गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते नूं वेखदे आया मेरा नहीं ख्याल कि अज उन्होंने वेखना है, इस गुलदस्ते नूं वेखणगे तो जरूर शर्मिंदा होंगे। तो इस वास्ते असी मुतहिद हो के इस इलैक्शन नूं लड़ना है और मुतहिद हो के असी बल्कि सारे दोस्तों ने जेड़े कोई साडे दोस्त नहीं भी आए या किसी वजह तो कोई थोड़े बहुत नाराज़ ने, असां कोशिश करनी है कि उन्होंने नाल मिलाइए और सियालकोट जोन च ज़्यादा तो ज़्यादा असी वोट दी जड़ी ना नंबर वो असी मियाँ साहब नूं वोट पा के इन्हां नूं कामयाब कराइए। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं फिर एक बारी गुजारिश करांगा कि लायंस ग्रुप के नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की होगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि मैं सियालकोट सिटी जोन का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और आप दोस्तों को यहाँ मिल बैठने का मौका भी मिला, एक दूसरे से इंटरेक्शन भी हुआ और स्पेशली शकरगढ़ को इतना प्रोटोकॉल दिया, उसके लिए मैं दोबारा इनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। होंगे जो भी यूनानिमसली डिक्लेयर्ड होंगे उनको ही वोट कास्ट करना है। इसके अलावा अगर आपने सेलेक्टेड इंडिविजुअली सिलेक्शन की तो आप पैनल को ख़राब करेंगे, आप वोट भी ज़ाया करेंगे। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से यहाँ इकट्ठे होने पर बहुत बहुत मुबारक। शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोग सब यहाँ पे आए, ये एक साइन है कि आप लायंस ग्रुप के नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को इंशाल्लाह कामयाबी से हम कराएंगे। इसके बाद इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद खिदमत के दौर शुरू होंगे। मैं ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगा, ये करूँगा कि मैं सिलेक्ट हो गया, मेंबर बन गया तो इसके बाद मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात का आपका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा खड़ा। सबसे पहले मैं अपने शकरगढ़ से आने वाले, नारोवाल से आने वाले, कसूर से आने वाले
और दसगाह से आने वाले दोस्तों को, चमिंदा से, और ये सियालकोट सिटी के गियोर प्रमोटर्स को वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ यहाँ पे। चूँकि मेरा तल्लक लायन ग्रुप से अरसा दराज से है, जब से लायन ग्रुप बना है, इस बार उन्होंने मुझे मरकज़ ने और लोकल क़यादत ने। अच्छा, इसमें जैसे इलेक्शन के हवाले से बातें अब हो रही हैं, तो इलेक्शन के हवाले से ही बात होगी। आपसे एक और भी गुजारिश करनी थी कि किसी किस्म का ये जो लालच, जैसे मलिक नईम साहब ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन का लालच दे रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो जो हमारे नए दोस्त हैं, भाई हैं, आपको एक वाज़िया तौर पे बता देता हूँ कि लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है इस बात में। कोई सदाकत नहीं है। सिर्फ आज माशाल्लाह जैसे हम सब दोस्त इकट्ठे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है, बग़ैर लालच के इकट्ठे हैं। इसमें कोई किसी का लालच नहीं है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की ज़ात के साथ किसी का कोई लालच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दोस्त इकट्ठे हैं तो सिर्फ एक उसकी बेस है, वो नज़रियाती बेस है, और वो है लाइन ग्रुप। और लाइन ग्रुप क्या है? लाइन ग्रुप वो ग्रुप जिसमें किसी किस्म के मफादात, किसी किस्म का लालच या इससे बालातर कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वो है अपने प्रमोटर्स भाइयों की खिदमत, इनके अच्छे मुस्तकबिल का सोचना, इनको दरपेश जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनका हातरहा हल। तो इसलिए किसी किस्म के लॉलीपॉप, किसी किस्म के लालच में आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बला तहीर दावत ख़ताब दूंगा हमारे सियालकोट ज़ोन के मुतफ़िका उम्मीदवार आल पाकिस्तान लाइन ग्रुप के जनाब मियां मोहम्मद अकरम साहब। अल्लाह के फज़ल व करम से हम प्रमोटर कम्युनिटी की वेलफेयर के अगेंस्ट जो भी काम होगा उसके सामने सीसा प्लाई दीवार बन जाऊंगा, ये जनाब फरमा रहे थे, जनाब मियां मोहम्मद अकरम साहब। और हम उम्मीद भी यही रखते हैं। मियां साहब आप कह रहे थे इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद जीत। मैं जनाब खुशामदीद कहता हूँ जनाब मलिक खुर्शीद साहब को कि वो बीमारी की हालत में यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आपकी आमद का शुक्रिया जनाब मलिक खुर्शीद साहब, तशरीफ़। तो बात हो रही थी कि मियां साहब इंशाल्लाह हमारे जो प्रमोटर कम्युनिटी के मफादात हैं, हमारा जो हक़ है, इंशाल्लाह उसका दफ़ा करेंगे। मियां साहब आज लाहौर जो चीज़ आपके बिज़नेस के एंटी होगी, बिल्कुल वहाँ पे सीसा प्लाई दीवार बनूँगा और जो आपके मफाद में हुई उसका साथ दूँगा इंशाअल्लाह। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ मलिक साहब को, तमाम दोस्तों को जिन्होंने ये इंतज़ाम किए हैं, और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आप सबका। एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों का कि जो तशरीफ़ लाए, और बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इलेक्शन, पीपल इलेक्शन 2021-22 में इंशाल्लाह लाइन ग्रुप की जीत होगी इंशाल्लाह। इसके लिए आप लोगों को भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे मुखालिफ कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक मिनट गल पूरी होना। अपना इलेक्शन समझकर हर बंदे को इंडिविजुअली तौर पर मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ जिसका तल्लक है वहाँ तक वो अप्रोच करे। हर बंदा कोशिश करे कि जो लैंड ग्रुप के हमारे उम्मीदवार हैं मियां अकरम साहब और जो अदर हमारे होंगे दूसरे शहरों से, पूरे पैनल को वोट दें। जब तक हम इकट्ठे हैं, हमें इत्तेफाक है, अल्लाह के फजल व करम से हमें कोई नहीं हरा सकता।
जब हम में नातफाकी होगी, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर मामला ख़राब होंगे। पिछले दिनों में हमारे सियालकोट में कुछ हमारे इशू थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत ने, सियालकोट की लोकल बॉडी ने, सब ने इत्फाक़ राय से कैंडिडेट मियां अकरम साहब को डिसाइड किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मियां अकरम साहब 90, मुर्शिद साहब ने तो कहा 85, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह 95% वोट लेंगे इंशाल्लाह सियालकोट से। और इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सियालकोट की जो लोकल बॉडी बनी है सबका, जिन्होंने भरपूर मेहनत की और इन सब को इकट्ठा किया। आप सब दोस्तों का भी शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम मियां अकरम साहब के साथ कंधे पे कंधा लगा खड़े हैं। जो लोग लोकल बॉडी है सियालकोट की, इंशाल्लाह मियां अकरम साहब खड़ी है। और मियां अकरम साहब जहाँ एक कदम चलेंगे, हम इंशाल्लाह 10 कदम आगे चलेंगे इनसे इंशाल्लाह। और इनके साथ आप भी भरपूर तावन करें। जहाँ जहाँ मैं दोबारा कहता हूँ, किसी दोस्त का किसी दूसरे शहर में भी तल्लक है, किसी दोस्त का पिंडी में तल्लक है, मुल्तान में तल्लक है, पेशावर में तल्लक है, जहाँ जहाँ किसी का बस चलता है अपने पैनल को वोट दलवाएँ, ताकि इंशाल्लाह हमारा लैंड ग्रुप भारी अक्सरियत से जीत सके। और हमारे गुजरांवाले से भी मेहमान आए हैं, शमशाद अहमद बाजवा साहब, चौधरी ज़का साहब। हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बड़ी माजरत सर, ट्रैफिक सर कोई बात नहीं, बैठे हैं जी इंशाल्लाह। तो बैठे सर, सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं दो मैं नहीं सर, दो जो साहब साहब है तलाओ, चौधरी ज़का साहब है तलाओ, जरा इतने आओ प्लीज़, इतने सारा तलाओ, सारा मतलब अब आओ। और तमाम बुजुर्गों दोस्तों भाइयों ने मिलकर महफल सजाई है। सानू भी दावत दी है। असी तुहाडे सारे भरावां दोस्तों के दिल दी ताबीआं दा शुक्रगुजार हां। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल पूरे पाकिस्तान से लैंड ग्रुप वाज़े अक्सरियत को गुजरांवाला से की बात ठीक है, उन्होंने 1122 का ही रोल प्ले किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मियां अकरम साहब भी इसी तरह वर्क करेंगे। और हमें इस तरह वर्क करना चाहिए कि अगले साल हमें खुद प्रमोटर बोलें कि बताएं जी हमने कहाँ आना है। ये ना हो कि हमें साल बाद किसी को शक्ल दिखाएं। जब इलेक्शन का दौर आता है हम तब ही भाइयों से रब्ता करते हैं, पूरा साल किसी को पूछते नहीं। लेकिन ऐसा मियां साहब नहीं करना, पूरा साल आपने लोगों को साथ रब्ते में रहना है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जीत लैंड ग्रुप की होगी। और मैं जो हमारी जोनल बॉडी बनी है उसका भी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। इसमें मुतफ़क्का तौर पे सियालकोट की बॉडी ने और हमारी लाहौर की जो सीनियर क़यादत है उन्होंने मुझे सियालकोट लैंड ग्रुप सियालकोट जोन का चेयरमैन बनाया है। और जनाब वारिस अली खोखर साहब को सीनियर वाइस चेयरमैन, जनाब लियाकत जनरल साहब को वाइस चेयरमैन, मुबशर साहब को जनरल सेक्रेटरी, मुदस्सर साहब को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और चौधरी रामसूर साहब को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया है। और मजलिस में जनाब मलिक नईम साहब हैं, चौधरी वजीर साहब हैं और शमशाद बाजवा साहब हैं। और हमारे जो जोन के सदर हैं वो चौधरी ज़का साहब हैं गुजरांवाला से। और जो जोन के सरपरस्त प्यारा हैं वो चौधरी मुनीर साहब हैं। तो मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भरपूर मेहनत करें। मेहनत की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त दो बड़े ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम इजी देंगे तो इलेक्शन में इजी नहीं होता। और इसी तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक वोटर से रब्ता करना पड़ेगा, एक एक को मिलना पड़ेगा। इसके साथ मैं अपनी कोशिश को क्लोज करता हूँ। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। स्टेज पे आने की दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने
ये प्रमोटर्स भाई हैं, इनका शुक्रिया अदा करें चौधरी मुरीद हुसैन मुनीर साहब। सानू बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं माजरा चाहना कि असी घंटा डेढ़ जो ट्रैफिक के फसे रहे हैं, दोनों साइडों तो ट्रैफिक बंद सी, जो पुल बने है ये दोनों साइडों से, और लेट पहुँचे हैं, असी माजरा चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। और गुजरांवाला दे विच बेशक यूनाइटेड ग्रुप ते शहीन ग्रुप इकट्ठे हो गए ने, अलहमदुलिल्लाह भाई साहब भी तशरीफ फरमा ने। असी तुहाडे नाल वादा करने और इस चीज़ का इंशाअल्लाह कबल अज इलेक्शन ऐलान करने कि इंशाअल्लाह यूनाइटेड ग्रुप शहीन ग्रुप उन्होंने दोवां दे वोट इकट्ठे करके भी गुजरांवाले तो इंशाअल्लाह फिर भी जिहड़ा साडा लाइन ग्रुप है ये वाज़ेह अक्सरियत होएगी और कामयाबी। रजिस्ट्रेशन का मसला बंद है, जिस दिन खुलेगा तो उसमें हमारा पूरा हिस्सा हो, पूरा हिस्सा हो पूरा, और इंशाअल्लाह सबकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सबकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और अल्लाह ताला आप सबको खुशो खरम रखे, आबाद रखे। मैं आप सबका ममनून हूँ, मशकूर हूँ। आप सब भाइयों ने मेरे लिए, भाइयों के लिए, लाइन ग्रुप के लिए टाइम निकाला। प्लीज़ बराए मेहरबानी, प्लीज़ बराए मेहरबानी पैनल वोट कास्ट करें, पैनल वोट कास्ट करें, वोट को तोड़े नहीं, उसकी टांगे इधर उधर ना करें प्लीज। हाँ, मजबूत करके उसको वोट दें, आप भी मजबूत रहेंगे, हम भी मजबूत रहेंगे। हमने इसका वादा किया है कि हम सारे मुतहद हैं और हम सब इकट्ठे रहेंगे, और जो कोई छोटी मोटी हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ, दर्द उधर कर दिया करें प्लीज। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए खूबसूरती टाइम निकाला। इसमें सब दोस्तों की मोहब्बत साफ साफ जाहिर। ये इलेक्शन साल बाद ही आता है, और इस इलेक्शन में हमें आपस में इत्तेहाद करना चाहिए और मुतहद रहना चाहिए। हूँ जरा खाने का टाइम हो गया, खाना प्लीज इंजॉय करो। बहुत शुक्रिया सर, इधर आओ ना। साढ़े असी वारिस अली खोखर साहब ने के लिए मैं अल्लाह की बात